शांति। अमृत वेले प्राप्ति की वेला। एक संबंध की भी अनुभूति से वंचित रहेंगे तो सारा कल्प वंचित रह जाएंगे। समय पर व निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृत वेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइजेशन करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। तो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो, तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अब ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कब नहीं? तो अपने आप को चेक करो, किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। दिव्य बुद्धि को यूज़ करो। दिव्य बुद्धि को यूज़ करने के अभ्यासी बनो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। यह बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है। अमृत वेले केयरफुल बन
स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना? अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना? दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। यह लिफ्ट सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होती है। रूहानी ड्रिल का अभ्यास करो। अमृत वेले यह अभ्यास करना है कि हम जैसे अवतरित हुए हैं। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो। यह तीनों स्टेजेस पर जाने की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। ऐसा अभ्यास करो जो जहाँ बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ स्थित हो जाए। संकल्प किया और स्थित हुआ। यह रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता बन जाएं और अभी अभी साकार कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म योगी बन जाएं। इसको कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। संकल्प को रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता हो। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाना चाहिए वहाँ ही लगे। इसको कहा जाता है अधिकारी। यह प्रैक्टिस अभी कम है, इसलिए यह अभ्यास करो। अपने आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ और अपने को चेक करो कि जितना समय निश्चित किया क्या उतना ही समय वह स्टेज रही। दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक रखो। दिव्य बुद्धि का विमान तो शक्तिशाली है ना? सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। ज़रा भी मनमत परमत का किचड़ा है तो क्या होगा? ऊंचे जाएंगे या नीचे? तो यह चेक करो कि दिव्य रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता? नहीं तो यह विमान सदा सुखदायी है। जैसे सतयुग में कभी भी कोई एक्सीडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध है। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। ऐसे संगमी युगी
गॉडली गिफ्ट, दिव्य बुद्धि, सदा सर्व प्रकार के दुखों और धोखों से मुक्त है। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ हैं, आपदाओं से मुक्त हैं। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व? गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई है? मिली तो सबको है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं वह आपके ऊपर है। सदा अमृत वेले चेक करो, ज़रा भी कमी हो तो अमृत वेले ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते हो तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बनो। अगर रोज़ अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमज़ोरी, और कमज़ोरी का निवारण है मनन शक्ति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।